नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। नहीं रहे अजीत दादा। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई। सुबह मुंबई से बारामती जाते समय चार्टर्ड विमान लैंडिंग की कोशिश के दौरान नियंत्रण खो बैठा और बारामती के पास क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लगी और विस्फोट हुआ। बारामती के अजीत दादा की मौत से पूरे राज्य में शोक की लहर है। बारामती महाराष्ट्र में एक भयानक विमान हादसा हुआ। चार्टर्ड बिजनेस जेट क्रैश हो गया और इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। आग की लपटी और उठता काला धुआं देख लोगों के होश उड़ गए। प्लेन ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी। करीब 8:45 पर लैंडिंग के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठा और क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत बाद फ्यूल टैंक ब्लास्ट हुआ और पूरा विमान आग की लपटों में डूब गया। चश्मदीद के मुताबिक पल भर में विमान आग का गोला बन गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि दूर तक धुआं फैला हुआ नजर आया। आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में। हादसे में अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, पर्सनल असिस्टेंट और फ्लाइट स्टाफ भी मारे गए। बारामती एयरपोर्ट की संकीरी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई पट्टी पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और प्रशासन मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि विमान के टुकड़े पहले ही जलकर खाक हो चुके थे। चश्मदीद के मुताबिक किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन विमान पूरी तरह से जल गया। बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसमें अजीत दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नज़दीक 100 फुट से नज़दीक आके गिर गया। हादसे की शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि पायलट ने लैंडिंग से पहले रनवे पर कम विजिबिलिटी की जानकारी दी थी। धुंध और तकनीकी कारणों से विमान नियंत्रण खो बैठा और क्रैश हो गया। अजीत पवार बारामती जा रहे थे, जहां जिला परिषद चुनाव की कई सभाओं में शामिल होना था। उनकी पहली सभा सुबह 9:30 बजे निर्धारित थी, लेकिन हादसे ने सब कुछ बदल दिया। हादसा इतना अचानक और भयानक था कि बारामती का ये मजबूत स्तंभ, जो हमेशा मुश्किलों में दीवार बनकर खड़ा रहता था, खुद धराशायी हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान अचानक असंतुलित हो गया और आसपास के खेतों में गिरा। फ्यूल टैंक में धमाका हुआ और आग ने पूरे विमान को घेर लिया। एविएशन एक्सपर्ट्स की माने तो अक्सर लैंडिंग के दौरान हादसों की वजहें एक जैसी होती हैं। रनवे ना दिखना, तेज हवा, सही एंगल या स्पीड का ना होना, टेक्निकल अलर्ट या रनवे पर अवरोध। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, तो नॉर्मली अगर एक इंजन भी खराब भी होता है, दूसरे इंजन से लैंड किया जा सकता है। लेकिन इस समय क्या हो, पायलट एरर हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है, या मोस्ट लाइकली विजिबिलिटी, पुअर विजिबिलिटी रीजन हो सकता है। लेकिन डीजीसी अपने कानून के हिसाब से मैंडेटरी को इंक्वायरी ऑर्डर करेगी और आपको इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा कि क्या है। जब उसका ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा, ब्लैक बॉक्स में कम्युनिकेशन से जो एनालिसिस करने के बाद पता चल जाएगा कि रीजन क्या है। जैसे कि अभी शुरुआती बातों से पता चलता है, ये पुअर विजिबिलिटी ही रीजन लगता है। फ्लाइट रडार के मुताबिक विमान ने मुंबई से 8:10 पर उड़ान भरी। 8:45 पर बारामती में लैंडिंग की कोशिश की और तभी हादसा हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पायलट ने पहले लैंडिंग कैंसिल की और दोबारा रनवे की दिशा में विमान लाने की कोशिश की।
आमतौर पर जब कोई वीआईपी फ्लाइट टेक ऑफ करता है चार्टर्ड प्लेन पर, तो बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, बेस्ट ऑफ द पायलट्स, उनको डिटेल किया जाता है। लीयरजेट 45 बताया जा रहा है। अगर हम देखें तो ये जहाज दुनिया भर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, वो इनका इस्तेमाल करती हैं शॉर्ट डिस्टेंस हॉप ऑन हॉप ऑफ फ्लाइट के लिए। क्या इस जहाज में कोई तकनीकी खामियां आई थी या आई हैं, ये तो जांच का विषय है। हादसे का शिकार विमान LG-45 लीयरजेट था। रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK 16 साल पुराना VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑपरेट किया हुआ। इसमें आमतौर पर 8 से 9 यात्री बैठ सकते हैं। बारामती एयर स्ट्रिप बहुत छोटी है। अजीत पवार पहले भी इसे चौड़ा करने की मांग कर चुके थे, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। ये चीखें किसी साधारण नेता के लिए नहीं है, ये आंसू उस शख्स के लिए है जिससे हर किसी ने दादा माना, अपना मार्गदर्शक माना। नासिक के देवलाली से विधायक सरोज अहीरे जब फफक फफक कर रो रही तो वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा कांप उठा। एक साधारण परिवार की बेटी को राजनीति की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हाथ आज हमेशा के लिए शांत हो गए। सर्वसामान्य मुलीला त्यांनी आमदार बनवलं, एवढा विकासाचा निधी दिला। आजही दादा नाही श्रद्धांजली व्हायची वेळ येईल माझ्या आयुष्यात, कधी विचार नव्हता केला। हादसा इतना भीषण और खबर इतनी अचानक थी कि किसी को यकीन नहीं हुआ। बारामती का वो मजबूत स्तंभ जो मुश्किलों में दीवार बनकर खड़ा रहता था, आज खुद गिर गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें तो यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादा गेले तर अजूनही। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे और एनसीपी के विधायक धनंजय मुंडे तो गाड़ी में बैठे बैठे ही रोने लगे। धनंजय मुंडे, जिन्होंने अपनी राजनीति की पारी में कई उतार चढ़ाव देखे, आज अजीत पवार के जाने पर एक अनाथ बच्चे जैसा महसूस कर रही हैं। हादसे में क्रू मेंबर पिंकी माली भी मारी गई। पिंकी 29 साल की थी। उनके परिवार में उनके माता पिता और भाई शामिल हैं। पिंकी के पिता के मुताबिक 5 साल से वो प्राइवेट चार्टर फ्लाइट में काम कर रही थी। कल ही उसने कहा कि अजीत दादा के साथ बारामती जा रही हूँ और नांदेड़ से लौटूंगी। ये आखिरी बातचीत थी। आपको बता दें, पिंकी ने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने एविएशन सेक्टर में पहचान बनाई। फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में उड़ान भरने का सपना पूरा किया। उनकी शादी हाल ही में हुई थी। मुंबई में परिवार के साथ रहते हुए पिंकी अपने गांव आने का सपना देखती थी। रिश्तेदारों के माने तो पिंकी बेहद मेहनती और मिलनसार थी। वो अक्सर गांव आने की बात किया करती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा होने नहीं दिया। हादसे में पिंकी के पूरे परिवार और गांव में मातम फैल गया है। उनके चाचा, चाची और पड़ोसियों के आंसू खुद बयां कर रहे थे। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका नेतृत्व, प्रशासनिक पकड़ और जनता के लिए समर्पण सदैव याद रहेगा। बारामती और महाराष्ट्र आज अपने दादा को खोकर गहरे शोक में है। अजीत पवार की छवि हमेशा महाराष्ट्र की मिट्टी में जीवित रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।